देखिए, स्टार्टअप बिज़नेस वगैरह सबका ड्रीम है और यूट्यूबर लोग तो ख़ैर बैक टू बैक कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लिस्ट किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टार्टअप, कुछ ना कुछ बिज़नेस तो ये लेके आ ही रहे हैं। ध्रुव राठी भी कुछ अपना फुंदरू लेके आए हैं और उन्होंने कोई एक एआई टूल डेवलप किया है और ये उनका स्टार्टअप है और स्टार्टअप वगैरह तो ख़ैर लोगों का ड्रीम है ही और इतना ईज़ी भी नहीं है, ना ही इनके लिए होगा। काफ़ी इन्वेस्टमेंट, मेहनत, काफ़ी कनेक्शंस, टाइम इन्वेस्टमेंट, रिसर्च बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी होगी, ज़ाहिर-सी बात है। बट होता ये है कि जैसे इन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, नहीं 999 का सब्सक्रिप्शन फ़ी रखा, लगभग 1 लाख यूज़र्स ने उसको डाउनलोड भी किया, 20-30% मान लेते हैं अगर लोगों ने सब्सक्रिप्शन परचेज़ कर भी लिया होगा, 30-35-40 लाख रुपए का भाई ने रेवेन्यू भी बना लिया। वैसे ही चैट जीपीटी वाले अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का प्राइस स्लैश कर देते हैं, जो 999 का था वो 399 कर देते हैं और जो इधर-उधर अनशन जो यूज़र्स थे, अलग-अलग एआई टूल पे अवेलेबल थे, वो सब शिफ्ट हो गए फिर चैट जीपीटी पे। और इस तरीके से आपके ड्रीम को, आपकी इतने बड़ी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग को विदिन ए डे जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल कॉम्पिटिटर है, वो डिसरप्ट कर सकता है। और ये अभी अभी तो ये जो एआई का बबल चल रहा है, कोई भी एआई जैसा टूल पे अगर बात कर रहा है, वो किस स्टेज पे है, नहीं है, अगर आप कुछ भी छोटा-मोटा वहाँ काम कर रहे हैं, हर कोई उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। जैसे कि ये 2000 के दौर में जो डॉट कॉम वाले बबल आए थे, जहाँ पे कोई भी डॉट कॉम का कोई भी वेबसाइट वगैरह ये 90s के टाइम पे जो बना रहा था, उसमें कोई भी इन्वेस्ट कर दे रहा था, शेयर प्राइस बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जाते थे, ₹10 का ₹1000 बन जाता था। बट जिस दिन ये बर्स्ट हुआ, उस दिन ऑलमोस्ट 80% वेल्थ क्रैश हो गए थे। जितनी भी आप नैस्डैक ले लें या जो डोन्स ले लें या इंडिया वगैरह में, हर जगह ही ये बहुत मेजर क्रैश हुआ था। और वही सेम आज के डेट में एआई पे चल रहा है। कोई भी कुछ भी एआई पे काम कर रहा है, लोग उसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, लोग उसमें, और आगे चल के कुछ सालों में ये लोग कंपनियां लिस्ट वगैरह होने लगेंगी। बट ये बबल बस्ट होगा। बट चलिए, ये तो एक अलग बात है। हम अभी बात करेंगे स्टार्टअप बिजनेस और इन सब चीज़ों को लेके। ड्रीम 11 और ये मेक माई टीम वगैरह, ये जितने भी ऑनलाइन बेटिंग ऐप हैं, जो काफ़ी टाइम से ये लोग चल रहे हैं और इस पे बहुत ही हैवी टैक्सेशन है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप ₹100 इसमें ऐड करते हैं अपने अकाउंट में, तो आपके अकाउंट में एक्चुअली ₹70 ऐड होता है, क्योंकि जैसे ऐड करते हैं ₹30 ऑलरेडी टैक्स पे चला जाता है। विनिंग के ऊपर तो टैक्स जो है वो अलग से है, वो आप टैक्स वैक्स का चेक कर लीजिएगा। बट रिसेंटली इस गवर्नमेंट का कोई सर्कुलर आया है और वो इस जो पूरे ऑनलाइन बेटिंग ऐप वगैरह है, इसको वो गवर्न करना चाहती है, प्रॉपर लॉ लेके आना चाहती है। और जैसे ही आया है, वैसे ही ये ड्रीम 11, इन लोग भी पसीने छूटे हुए हैं कि भैया क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि ये सब देखिए, ये बिज़नेस नहीं है। ये आप एक लूप होल ढूँढ रहे हैं सिस्टम में और आप कुछ इस तरीके की चीज़ें करना चाहते हैं, जहाँ से लोग एंगेज रहें, लोग कोई एंटरटेनमेंट के तौर पे, कोई अपना खाली बैठा है, वो क्या कर रहा है, टीम बना रहा है, वो पूरे दिन उसी पे फ़ॉलो अप ले रहा है, हम आप। और ऐसे कई सारे यूज़र्स हैं, कई सारे लोग हैं कर रहे हैं। कई सारे लोग करते हैं, वो बताते नहीं हैं और सबको ड्रीम रहता है कि भैया ₹1 करोड़ रुपए लग जाए, ₹2 करोड़ रुपए लग जाए, ₹5 करोड़। जहाँ-जहाँ आपकी लालच बढ़ेगी, वहाँ-वहाँ इन लोगों की कमाई होगी और उसी लालच का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। बट देखिए, फिर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लेके आ रही है। वैसे ही टिकटॉक के साथ हुआ था, कितने लोग लाखों रुपए कमाई करते थे, बट गवर्नमेंट एक कोई नोटिस लेके आ गई, बंद हो गया। और अभी देखिए, यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी लोग यूट्यूब से पैसे। बट ये हम इंडियंस को समझना पड़ेगा। आप यूएस वगैरह और जो बाकी कंट्रीज़ में है, गया तो नहीं हूँ मैं, बट हाँ, जो भी रिसर्च है, जो पढ़ता हूँ, जो देखता हूँ, वहाँ पे लोगों का इनकम का सोर्स ये नहीं रहता है। वहाँ पे लोग अपने स्किल पे काम करते हैं, वहाँ पे लोग अपने डेवलपमेंट पे काम करते हैं, वहाँ पे लोग एक्चुअली में अपने पढ़ाई-लिखाई पे काम करते हैं। जो रॉकेट और जो मशीनरी, जो एआई टूल हम आज डेवलप कर रहे हैं, वो लोग 5-10 साल पहले वो लोग करके वहाँ पे बैठे रहते हैं। वो फिर वो 10 साल के बाद जो हम करते हैं, वो कुछ 10 साल के बाद वाली चीज़ें वहाँ पे डेवलप कर रहे होते हैं और वहाँ पहुँचने के लिए हमें 20 साल और लग जाएगा। और ये शायद हम सबके लिए ये सीखना, जानना ये ज़रूरी है कि देखिए, आप टाइम पास के लिए देख लिए, वो ठीक है, आप कुछ कंटेंट बना लिए, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। बट हम इस पे रिलाई नहीं करेंगे। हम अपने आप पे ध्यान देंगे, सीखिए, ट्रेन करिए। और सीखना और डेवलप होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएँगे और आप बहुत लाखों में कमाने लगेंगे।
आई वाज़ रीडिंग एन आर्टिकल और इसरो वगैरह के साइंटिस्ट के कई लोगों के मतलब सैलरी उतनी नहीं होती जितनी ये नॉर्मल इधर-उधर के लोग कमाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक साइंटिस्ट आदमी जो इतना दिमाग लगा रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, जो कोई नई तकनीक पे काम कर रहा है, वो सब छोड़ देगा क्योंकि इस फ़ील्ड में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो चलो भैया इधर चलते हैं, इधर पैसा बहुत ज़्यादा है तो नाच-वाच लेते हैं, कुछ गाना-वाना बजा लेते हैं, ऐसा नहीं है। सो इट्स गुड दैट वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन आवर डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप वाली चीज़ें जो हैं वो बिज़नेस के बारे में काफ़ी लोग क्यूरियस रहते हैं, भैया ये बिज़नेस कर लें। देखिए बिज़नेस और दुकानदारी में फ़र्क है, दुकानदारी मतलब कि आपने दुकान खोल दिया, वहाँ पे आप बैठे हैं, पूरा दिन माल बेच रहे हैं, माल आ रहा है, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बिज़नेस इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। सो मैं एक्चुअली मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, दुकानदारी तो कुछ नहीं है, तो दुकानदारी तो वैसे ऑलवेज़ ऑन गो वाला काम है, वो तो कभी भी आप कर लो, कहीं फ्लॉप नहीं होगे, वो तो चलता रहता है।